कर रहा हूँ स्टार्ट। ओके अच्छा ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये रिक्वायरमेंट्स है, यानी ये आपको डॉक्यूमेंट आया है, इसमें से आपने एक्सट्रैक्ट करनी है रिक्वायरमेंट्स। इससे तो हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। इन चीजों से हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ से लर्निंग आउटकम्स, और ये देखें ये 2000 वर्ड्स की रिपोर्ट है। अब लर्निंग आउटकम में क्या है? डिमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑडिटिंग, regulatory bodies, reporting and accounting standard, as well as corporate governance, leadership, ethics, and professional values. Identify and apply measures of financial performance for decision making in financial statement, income statement, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेन ये अकाउंटिंग के रिलेटेड है ना। ऑडिटिंग क्या है, कैश फ्लो क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है। अब बड़ा इजी है इसको करना। अच्छा मैंने इसको यहाँ से कुछ वर्ड्स यूज करके मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया। किधर है? सरकार बुला हो रहा है। क्या हुआ है? ये देखें, ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें ये देखिए बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट कैसे काम करती है अकाउंटिंग में। इसी तरह से अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग की फीड्स क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट किया। इसी तरह से फिर उसने आपको कोई वेबसाइट बताई थी? नहीं, वेबसाइट नहीं बताई। अब देखें, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा देखिए फॉर एग्जांपल, मैं इसमें से ना आप जो मेन मेन वर्ड्स है ना वो मैं इधर निकाल के देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके कीवर्ड्स जो है ना, फॉर एग्जांपल इसमें कीवर्ड है जी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और मेन इसमें देखे अकाउंटिंग है, ठीक है। इसको भी मैं ले लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। लिख लिया। इसी तरह से फिर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, और क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और क्या है यहाँ इनकम स्टेटमेंट, इसको भी मैं यहाँ लेता हूँ। और क्या है यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको भी यहाँ ले आता हूँ। अब इस सारे को मैं पकड़ता हूँ यहाँ से, और इसको सर्च बार में ले आता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद देखें ये कुछ चीजें मेरे सामने, कुछ आर्टिकल्स ब्लॉक मेरे सामने आ गए। इनको मैं ओपन कर लेता हूँ, पहले इनको तो बंद कर लूँ ना। इसको ओपन कर लिया, ये देखिए ओपन कर लिया। यू ऐसे चले जी, ये ओपन कर। अब इन्हीं में से मुझे सारी चीजें मिल जानी है। ये देखिए वही नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, ठीक है जी। उसमें भी फिर बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो। शायद इधर से देख के लिखना है। हाँ फिर इधर से देख के लिखना है, और लिखना अपने वर्ड्स में, यानी आपने लाइन को जो है ना वो अपने वर्ड्स में लेके आना है, रीफ्रेज करके ले। रीफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग का पता ही होगा आपको, ठीक है। रीफ्रेज कर देना है इसको। तो अच्छा ये ऐसे ही जैसे मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, तो मैं कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी देता हूँ, ये वेबसाइट तो नहीं बताता आपको, आप खुद ही बना के लाते हो उसको। तो वो इसीलिए होती है कि इस तरह से आपके पास कोई प्रोजेक्ट आए तो आप उसको कर सको। समझ आई है ना? एक्सक्यूज मी सर। जी सर, यस सर ये यस यस। सर ये टीबीसी क्या चीज है?
क्या चीज? सही है, जिसको आपने येलो हाईलाइट किया हुआ है, TBC। ये इसका नहीं पता मुझे, ये तो डॉक्यूमेंट में आया है। तो इनका ओके वो सर, कोई होगा मुझे लगा इसकी। शायद ये कोई नहीं नहीं वर्ड नहीं है नहीं, जी। इसका नहीं मुझे पता। अच्छा, तो मेन हमने ये लर्निंग आउटकम पे फोकस करना होता है जब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट आए होने के लिए। अब एक चीज उसने और बताई, उसने ये देखे यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो। अच्छा, यहाँ पे ये देखें जरा, प्रेजेंटेशन किस तरह से प्रेजेंट करना है, फॉर्मेट वगैरह कैसा हो। 2000 वर्ड ±10%। और ये देखें, टाइम न्यू रोमन, यानी उसका फॉन्ट साइज क्या हो, टाइम्स न्यू रोमन या एरियल। ठीक है। और 12 पॉइंट हो। ये देखें, इसको मैं ओपन कर लूं। अच्छा, ये जो मैंने बनाया है ना, मैं ओपन कर लूं वो जो मैंने बनाया। ये वही असाइनमेंट जो वहां से मिली व्हाट्सएप, वहां से, फेसबुक से। समझ आ रही है? जी सर। अब आप लोग मुझे कहोगे काम नहीं मिलता वहां से, फेसबुक वगैरह से, तो मैं तो आपको झूठा ही समझूंगा। मैं आपके सामने ही है, मैंने कल किया है, मुझे मिल गया है इस तरह से। आप मेहनत करोगे इंशाल्लाह, इसमें आपको बड़ा काम मिलेगा, आपको जरूरत ही नहीं होगी किसी और को कहने की। अच्छा देखें ये, अच्छा ये देखें, ये जो टाइम न्यू रोमन, जब इनको टाइम न्यू रोमन करना है, कंट्रोल A करें, सिलेक्ट कर लें सारे डाटा को। ठीक है जी। और यहाँ पे आके TI लिखे, वो खुद ही टाइम न्यू रोमन का आगे खुद आ जाएगा। इंटर करें ये टाइम न्यू रोमन का फॉन्ट साइज, एरियल में करना है तो यहाँ पे एरियल। ये देखें, ये फॉन्ट साइज चेंज हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे टाइम न्यू रोमन मैंने किया है, और .12 यहाँ पे 12 लिख लो, या यहाँ से प्लस माइनस के साथ कर लो। अच्छा जी, 12 फॉन्ट साइज हो गया अब सारे का, और ये भी चीज हो गई। उसके बाद फिर जाता हूँ रिक्वायरमेंट के टेबल की तरफ, और डबल स्पेस, क्या करना है, डबल स्पेस, इंक्लूड पेज नंबर, दो चीजें, डबल स्पेस, इंक्लूड पेज नंबर। डबल स्पेसिंग का ध्यान से समझ लो क्या कैसे है डबल स्पेसिंग। डिजाइन पे जाना है, पैराग्राफ स्पेसिंग पे जाना है, डबल पे क्लिक करना है। ओके, ये डबल स्पेसिंग होगी लाइनों की, ये लाइंस डबल स्पेसिंग में आ गई। दूसरी बात वो कहता है कि पेज नंबर लगाना है। जी सर। पेज नंबर लगाने के लिए हेडर पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेज आएगा, टॉप पे लगाना है तो यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक नहीं करना, ऐसे करोगे या ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ बॉटम पे लगाना है पेज नंबर तो ऐसे आ जाएगा। पेज मार्जिन होता है साइड पे पेज नंबर लगता है, ठीक है, लेफ्ट पे राइट पे साइड पे मार्जिन पे लग जाएगा। मैं अक्सर टॉप पे लगाता हूँ, वैसे बॉटम पे लगाना चाहिए, क्योंकि वो फिर, अच्छा जी, रिक्वायरमेंट ज्यादा ये होती है बॉटम एंड मिडल, ये रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है मिड पे लगे। अब ये सारा पेज नंबरिंग लगी, पेज 1 2 3 ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, आप वहां से करें। ये चीज होगी। उसके बाद जी, फिर वो रिक्वायरमेंट में क्या है, फिर वो कहता है यूज UOS हार्वर्ड रेफरेंसिंग। वो कहता है रेफरेंस लगाने के लिए UOS हार्वर्ड स्टाइल आपने यूज करना है। ये क्या होता है, अब देखिए यहाँ है, ध्यान से सुन ले, ध्यान से ये बात मेरी। रेफरेंस में जाएं, ये स्टाइल कौन सा है, APA। यहाँ क्लिक करूं, यहाँ पे नीचे आऊं, हार्वर्ड स्टाइल पे, हार्वर्ड स्टाइल ये है, लेकिन ये एंग्लिया हार्वर्ड स्टाइल है 2008 का। अभी मैं फॉर द टाइम बिंग यही लगा लेता हूँ। लेकिन हम स्टाइल कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये मैं आपको तरीका बताऊंगा इसका। चले एक बता ही देता हूँ वैसे ये, चले एक बताता हूँ। यहाँ पे आप लिखें, उसने क्या कहा था, उसने कहा था UOS हार्वर्ड। यहाँ पे आऊं, UOS हार्वर्ड लिख लिया। हार्वर्ड स्टाइल जनरेटर, हार्वर्ड रेफरेंसिंग जनरेटर। ओहो, ये क्या आ रहा है, UOS था, ठीक है जी, UOS जनरेटर। अच्छा देखें, इसको मैं ओपन कर लूं। अच्छा जी, इधर आऊं,
अब देखता हूँ कि इसमें, अब देखें यहाँ पे ये साइटेशन का है, ये हेल्प शीट है, जनरेटर इसका नहीं है। जनरेटर होगा यू डब्ल्यू ई रेफरेंसिंग, एक यू डब्ल्यू ई होता है ना हार्वर्ड। अब इसको मैं ओपन करके देखूं। ये देखें, ये देखें, ये आ गया। अब देखिए क्या करना है, ये देखिए ये यू डब्ल्यू ई हार्वर्ड है। मैंने कैसे रेफरेंस स्टाइल जनरेट करना है, आप देखिएगा कि रेफरेंस होता क्या है। ये लास्ट पे देखे जो मैंने रेफरेंसेस लगाए। रेफरेंस का किसको नहीं पता, बता दें मुझे अभी रेफरेंस होता क्या है। रेफरेंस वो होता है कि मुझे टीवी ऑथर के सर एक बार बता दें, रेफरेंस वही होता है किसी का रेफरेंस देना। ये किसी डॉक्यूमेंट से जैसे लेके आना ना रेफरेंस। अब ये मैंने देखना है क्या ये जो उसने कहा वो है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ध्यान से देखिएगा, गूगल स्कॉलर में चला जाना है, यहाँ आपने गूगल स्कॉलर में आ जाना है। कहाँ आना है, चले मैं दोबारा गूगल स्कॉलर पर अंकल गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर ऐसे आपने ओपन करना है। गूगल स्कॉलर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो मैं वहां से लेके आया हूँ ना वो पेस्ट कर दिया है सारा रेफरेंस। यहाँ सर्च किया तो ये देखें, ये वो आ गया आर्टिकल या पेपर जिसका रेफरेंस था। मैंने यहाँ से इसका मैंने यूआरएल कॉपी करना है इसका। यहाँ से मैंने लिंक कॉपी किया, यहाँ गया जो रेफरेंस स्टाइल जनरेटर है, यहाँ आके मैंने इसको किया पेस्ट और सर्च पे क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये देखें, ये है रेफरेंस स्टाइल जनरेट हुआ, कौन सा जो वो चाह रहा था। इसको मैं कॉपी करके इधर ले आऊं इसकी जगह। मैं पहले इसको ऊपर ही रहने देता हूँ, उसको नीचे पेस्ट करता हूँ। अब देखो दोनों में क्या फर्क है। एक मिनट, एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं इसको ये देखें। अच्छा अब देखें क्या इसमें दोनों में क्या डिफरेंट, क्या डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पहले ऑथर्स के नाम है, यहाँ भी पहले ऑथर्स के नाम है। तो इसमें इसमें क्या फर्क हुआ। फिर यहाँ ईयर है, ईयर है। फिर आर्टिकल नेम है, ठीक है आर्टिकल का नेम। हाँ, जहां उसने इसका रेफरेंस बताया ना कि ये असेस कब हुआ और कहां से हुआ, वो इसमें डिफरेंट है। समझ आई इस चीज की। यस सर। ये सिंपल हार्वर्ड था, वो UEW हार्वर्ड है। समझ आई इस चीज की। तो अब इसको साइट भी करना जी। सर कौन सा हार्वर्ड था? अब ये साइटेशन है, एक मिनट हनान, ये साइटेशन है। ये यहाँ से मैं इसकी साइट भी कर लेता हूँ कॉपी। साइट ऐसे की है, उसने ऑथर के नाम लिखे और फिर ईयर लिखा। इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। हनान ये क्या लिखा हुआ है हनान। यू यू ई हाँ हार्वर्ड। हाँ जी, ये UWE हार्वर्ड स्टाइल। अच्छा अब इसकी साइटेशन भी करनी है ना। पहले असल में साइटेशन होती, फिर नीचे रेफरेंस आता है। मैं साइट वैसे पैराग्राफ में अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इसको यहाँ साइट किया है, यहाँ यहाँ आऊं और यहाँ पेस्ट कर दूं उसको, जो वहां से साइट मैं कॉपी करके लाया था। ये देखें ये वाली चीज, ठीक है। ये देखें ये यहाँ साइट किया हुआ है कि भाई ये जो चीजें हैं ना ये इस आर्टिकल या पेपर में बताई गई थी। तो यहाँ वहां से साइट करके मैं यहाँ ले आया।
किसको मेरी इन चीजों की समझ आई है जो मैंने रेफरेंस लगाना सिखाया है? जिसको नहीं है मुझे फटाफट बताए। सर थोड़ी थोड़ी। सर मुझे नहीं आई थोड़ी। दोबारा वीडियो देखना, फिर अगर ना आई तो फिर मेरे से पूछना। साथ साथ करना है ना, साथ साथ जैसे मैं कर रहा हूँ ना, साथ साथ आपने वैसे करना है, और फिर साथ साथ आपको समझ आएगी। ठीक है, रेफरेंस लगाने का तरीका मैंने बताया। ओके, मैं इस पे आता हूँ वापस। रिक्वायरमेंट, अब नीचे वो कहता स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। स्ट्रक्चर में वो कहता पहले कवर पेज आना चाहिए। कवर पेज क्या होता है, ध्यान से सुन ले मेरी बात। यहां मैं आता हूं इस पेज पे, और यहां आके मैं इंसर्ट पे आता हूं। इंसर्ट पे आने के बाद कवर पेज पे क्लिक करता हूं। यहां से कोई भी कवर पेज, किसी भी कवर पेज का स्टाइल लेता हूं और क्लिक करता हूं, यहां आ जाएगा। यहाँ स्टूडेंट का नाम वगैरह इस तरह की चीजें लिख लेता है वो। अगर वो बताए तो यहाँ टाइटल आ जाना है डॉक्यूमेंट को, यहाँ ये। बहुत दफा होता है कि कवर पेज पे वो खुद ही चीजें लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ हम सिर्फ लिख देते हैं नेम, कोर्स टाइटल, ठीक है, इस तरह इंस्ट्रक्टर, ठीक है, वर्ड काउंट, ठीक है, ऐसे लिख लेते होते हैं हम वैसे भी। और कवर पेज नहीं भी लगाना हो, ये होगा कवर पेज। फिर वो कहता है कि इसके बाद आनी चाहिए एग्जीक्यूटिव समरी। ये इंट्रोडक्शन ही होता है मेन उसका, अब्स्ट्रैक्ट होता है डॉक्यूमेंट का। तो मैं आता हूँ इस तरफ और मैं देखूं कि क्या मैंने ये देखिए एग्जीक्यूटिव समरी लिखी पहले, ठीक है। फिर वो कहता है आना चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट। तो मैं देखता हूँ क्या मैंने टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट किया, ये देखे, फिर आ गया टेबल ऑफ कंटेंट। फिर वो कहता आना चाहिए बॉडी। तो बॉडी का मतलब जो बाकी चीजें हैं ना जिसमें, ये देखें ये बॉडी है सारी इसकी, यहां से लेके नीचे। इसको मैं ड्रैग डाउन करूं, वहां से लेके यहाँ तक, ये देखें। अब ये यहाँ तक इसकी आगे बॉडी, ठीक है। फिर वो कहता है जी क्या आना चाहिए, कंक्लूजन। तो ये देखें, ये यहाँ तक बॉडी है और ये कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं आना चाहिए रेफरेंस लिस्ट। तो ये आ गई रेफरेंस लिस्ट नीचे, ये देखें, ठीक है। फिर उसमें है जी अपेंडिक्स, यानी इसमें आपने जो एक्स्ट्रा चीजें की है तो वो इसके साथ अटैच कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि यार अकाउंटिंग में एक शीट यूज होती है, एक्सेल की शीट, तो उसको अपेंडिक्स के तौर पे मैंने यहाँ ऐड करवाना हो तो वो मैं फिर यहाँ करवा सकता हूँ ऐड। शॉर्टकट की भी होती है उसको साथ यहाँ अटैच करने की, अगर उसका लिंक देना हो यहाँ, ठीक है। यहाँ से कोई फाइल, फॉर एग्जांपल आपने ये जैसे ग्राफ है तो ग्राफ भी इसका हिस्सा था, तो वो ग्राफ मैंने अलहदा फाइल में बनाया है और उसको यहाँ बताया है कि वो फाइल कौन सी है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ मैं आपको एक चीज बताने लगा हूँ, ध्यान से देखना। मैं यहाँ शॉर्टकट की प्रेस करूं कंट्रोल के मैंने सिलेक्ट किया और ये मेरे सामने ओपन हो गई एक चीज। यहाँ से मैं कुछ कोई फाइल सिलेक्ट करता हूँ और एक मिनट,
अरे आवाज नहीं आ रही। अच्छा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हम ना वो फाइल इंसर्ट कर सकते हैं, उसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, जो मैं बता रहा था, यानी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट सपोर्ट कर रहे हो आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जगह लगाए हैं, अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मिल जाए मुझे तो। ठीक है, यहाँ पे क्या था? ये देखें, ये देखें, ये डॉक्यूमेंट है ना। अब यहाँ क्या पे बात है सर। ये देखें, जैसे मैंने यहाँ ये फाइल एक अटैच की, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूं तो, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ मैंने कुछ डॉक्यूमेंट सपोर्ट के लिए यूज किए, कि ये डॉक्यूमेंट जैसे ये देखें, यहाँ पे मैंने ये फाइल ऐड की इस नाम से। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल क्लिक करूं और ये मुझे उस फाइल पे ले जाएगा, जो फाइल मैंने जिस फाइल का लिंक यहाँ ऐड किया वो ये फाइल है। ये देखें, ये कौन सी फाइल है असल में? ये जो मैंने फोल्डर ओपन किया था, कहाँ गया? आप इतने फोल्डर यहाँ से कैसे मिलेगा? हम्म, ये है। अब ये देखें, ये है प्रोडक्ट एंड सर्विस की फाइल। ठीक है, यानी इस फाइल को मैंने मेन फाइल के अंदर लिंक कर दिया। समझ आई इस बात की? जी है। अब जैसे एक और यहाँ, अच्छा इस फाइल को मैंने, ये जो फाइल नजर आ रही है, इस फाइल को मैंने लिंक किया था कहाँ? इस मेन फाइल में। ठीक है अच्छा, नीचे जैसे ये भी एक फाइल है, कि मैंने यहाँ एक्सेल की फाइल इंसर्ट की है, और यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करूं तो ये मुझे उस फाइल पे ले जाएगा। चलो, सर सर डॉक्यूमेंट्स में ये जो आपने फाइल की है ये कैसे करते हैं? ये देखें, ये एक्सेल, 1 मिनट जरा मैं बताता हूँ आपको। ये एक्सेल की फाइल है। ठीक है, यानी इस तरह से आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अपेंडिक्स कर सकते हो, या सपोर्टिंग चीजों को अपेंडिक्स कर सकते हो अपनी मेन फाइल में, अगर हो। अक्सर जो काम आता है उसमें अपेंडिक्स अपेंडिक्स कम होते हैं, तो वैसे हम कर सकते हैं अगर उसकी जरूरत आपको पेश है। अच्छा, क्या नाम है इसका? नासिर है शायद। नासिर, तूने पूछा है? जी सर। ओके। अच्छा, इसको हम कैसे इंसर्ट करते हैं? तो आप अगर अभी अभी गूगल पे गूगल अंकल से पूछे तो वो आपको उसका जवाब दे देगा, हाउ टू इंसर्ट अ फाइल इन एन एग्जिस्टिंग वर्ड फाइल। तो वो छोटा सा शॉर्टकट बता देगा कि हम ये किस तरह से मैंने यहाँ पे इंसर्ट करना है अपनी फाइल के अंदर। ठीक है, वैसे यहाँ इंसर्ट पे आके कुछ, यहाँ पे आपको अगर हाइपरलिंक यहाँ देख ले, कहाँ हाइपरलिंक है? ये हाइपरलिंक होता है असल में क्रिएट, इस तरह इसको हाइपरलिंक बोलते हैं। ये लिंक पे आ गया, लिंक पे क्लिक करो। यहाँ लिंक पे क्लिक करूँ तो ये देखें, ये डिफरेंट फाइल है, इसको मैं इसको क्लिक करूँ फॉर एग्जांपल, अगर इसको मैंने करवाना है तो मैं देखता हूँ ये लोड होती है, देखो इधर आ गई लोड होके। यानी ये कोई फाइल है जिसका नाम समरी है, वो यहाँ आ गई। यहाँ पे मैं ये देखें, अब इसको कंट्रोल कर क्लिक करो, पता नहीं फाइल किधर है, जो भी है। तो ये देखें, ये ओपन होके आ गई वो फाइल। नासिर, समझ आई तुझे? जी सर, बिल्कुल आई। जी इस तरह से हम कर सकते हैं। वैसे कोशिश किया करो, जब इस तरह की छोटी छोटी चीजें खुद ढूंढने की कोशिश किया करो,
फिर ज्यादा अच्छे से आपको ये चीजें जो है ना वो क्लैरिटी होगी, क्योंकि जब आप खुद हाथ से करेंगे तो ही आपको इस चीज की आपको भी पता है कि जब तक हम खुद हाथ से नहीं करते तब तक तो नहीं हमें पता चलता। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये एक छोटी सी ये यहाँ वर्ड यूज हुआ था अपेंडिक्स का, तो मैं बता दिया क्या होती है। तो ये थी चीजें, यानी ये मैं तो चला गया डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग की तरफ। असल में हमारा लेक्चर फेसबुक मार्केटिंग ही है। ये चीजें मैं साथ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं थ्योरेटिकली चीजें बताता रहूं तो आप 3-4 दफा कोर्सेज भी कर लें तो आपको कभी भी आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आपको इस तरह से प्रैक्टिकल नहीं बताया जाए या प्रैक्टिकल नहीं दिखाया जाए। तो आपके सामने मैंने कल वो उस पर बिड किया और आ, उसी का मैंने काम, ये उसी का काम आपको दिखा रहा हूँ। कल ने परसों किया था शायद, हाँ जी परसों। ये मजबूरन मुझे करना पड़ा, मैंने ये करना नहीं था काम, क्योंकि बिड कर दिया हुआ था एक दफा। तो कमिटेड रहना है, ये भी मैं बता दूं, रिस्पॉन्सिव रहना है, कमिटेड रहना है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। हाँ सर। आयशा समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। मिस्टर नासिर आप लेट क्यों आए हो? जी सर, मोबाइल ऑफ हो गया था और मैं थोड़ा लेट हो गया था, लाहौर से वापस आ रहा था, तो तो इसलिए ये सर तो लेट हो गया। ऑनलाइन है, आप लाहौर से वापस आ रहे हैं, बस के अंदर बैठे बैठे इसको सुन सकते हो। जी सर सुन सकता था, लेकिन मोबाइल बंद हो गया था, अभी भी चार्जर पे लगा के सुन रहा हूँ। ये चार्जर लगा यार, ये उधर चार्जर लगा इस पे, दे क्या इधर को। अच्छा मैंने क्या और असाइनमेंट दी सर, है? जी 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 जी। सर ये बताइएगा, ये जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये कौन सा है, 2007 का है या 2010 का है? ये 2022 का है। 22 का है? हाँ ये 21-22 का होगा मेरा ख्याल, बल्कि ये 2022 में ये ना ये अपडेट हुआ है, मैंने अपडेट किया है। वैसे पहले इससे पुराना वर्जन आप देख रहे हो, इसका जो इंटरफेस है आप चेक करो इसका इंटरफेस, ये जरा रिसेंट जो अपडेटेड है वो है। ठीक है, और ये लोड भी ज्यादा लेता है और ये ऑनलाइन होना भी बड़ा जरूरी होता है अगर आप हमने ये यूज करना है। इसमें फीचर इस तरह से। जी ठीक हो गया। असाइनमेंट और क्या सर है ये सारा आज डाउनलोड की? कैसे करते हैं? सारा आपको आवाज आ रही असाइनमेंट है? क्या सर असाइनमेंट? असाइनमेंट ये है कि हमने फेसबुक के ग्रुप के ऊपर ना 3-4 लोगों को बिड करना है। ठीक है, ज्यादा भी कर सकते हो, 10 को कर दें। ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा करें। मैं आप लोगों को बताऊं, 50। मैंने कोई तकरीबन 50-60 लोगों को बिट किया होगा जब मैं स्टार्ट पे कर रहा था, जब मैं स्टार्ट कर रहा था वहां से। ये तकरीबन 2-2.5 साल पुरानी बात है। तो फिर कहीं जाके काम, क्यों फिर तो पता भी नहीं था ना कि करना कैसे है, उनसे डीलिंग कैसे करनी है, डेट किस तरह से करना है, पेमेंट मेथड क्या है, डॉक्यूमेंट को कैसे करना है। तो असल में आपका ये प्रैक्टिस है, आप इसको अगर साथ साथ करते रहोगे तो फायदा होना है, नहीं तो एट द एंड आप कुछ भी याद नहीं आएगा। और क्या है असाइनमेंट? सर अपनी असाइनमेंट जो भी बनाई है वो सेंड कर दें। और उसके अलावा भी था कुछ? और अपना डाटा कलेक्ट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने अपना डाटा खुलाया। हमने कल, आपने सबने रेडी रहना है, हमने प्रोफाइल बनानी है। जिसके पास लैपटॉप है वो कोशिश यही करे कि कल का लेक्चर लैपटॉप पे ले, कंप्यूटर या मोबाइल पर लैपटॉप। भी बना सकते कंप्यूटर या लैपटॉप, मोबाइल पे मुश्किल हो जाएगा। हैं। ओके सर कल कंप्यूटर पे ले लें। एक बंदा अपना डाटा मुझे दे देगा, उसकी मैं बनाऊंगा, और बाकी सारे वहां से मतलब के देख के अपनी अपनी बनाते रहेंगे। ओके सर। और उस पे फिर हम देखेंगे, हमें 1-2 वीक तक, 3 वीक तक कोशिश होगी, अगर आप एक्टिव रहे उस पे तो उस पे भी ऑर्डर्स आ सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सदफ साहब, आपको पता चल गया असाइनमेंट का?
जी सर, पता चल गया। ठीक है, इस वीक के बाद हमने सर अगर मेन, जी 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 जी, जी जी सर, आपने कहा कि एक 50 लोगों को करना है, तो अगर 50 में कह दिया कि 50 में से 20 आ गए, क्या चीज, तो वो कहेंगे हमारा काम करो, पर हमने अपनी मर्जी से लेना होता। ना अपनी मर्जी से ले रहे हैं ना वो आपने नहीं वो काम करना है, आप उसको ना कहें, काम का मना कर दें, ठीक है। लेकिन ओके अगर काम ले रही जी है तो फिर उसको A to Z करने की कोशिश करें, एक दूसरे की हेल्प ले ले, तो दूसरों से हेल्प ले ले, ओके करें जरूर। जी कोई भी काम ऐसा नहीं है इस पे इस तरह से जो आप नहीं कर सकते, अगर स्टार्ट कर दोगे तो हो ही जाएगा। नासिर आप कुछ पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रहा था कि इंस्टॉल कैसे करनी ये है? जो वर्ल्ड इंस्टॉल कैसे करना है और जूम ऐप कैसे इंस्टॉल करनी है कंप्यूटर में? जूम ऐप ऐसे ही इंस्टॉल करनी है जैसे आप व्हाट्सअप या फेसबुक कर लेते हो, कंप्यूटर पे भी ऐसे ही होनी है। आप लिखना जूम ऐप फॉर सिस्टम, ठीक है, जी तो वो आप इंस्टॉल कर लेना वहां से। ठीक हो गया। और दूसरा वर्ल्ड एक्सेल वाला? वर्ड एक्सेल आप यूएसबी में या किसी चीज में वहां से किसी दुकान से आप ले लेना उससे, तो वो आप इंस्टॉल कर लेना उस पे। चाहे हमारे सदर चलो साहब की ठीक है। दुकान है, एक इनकी शॉप है, इनका सॉफ्टवेयर हाउस है एक, तो वहां से आप चाहे ले लें, इनसे वो कहाँ पे है करवा सर लें। सदब भाई, जवाब ही नहीं देते मैसेज का। सदर साहब आपकी जी शिकायतें सर, आई जा रही हैं जी। नहीं सर, मैंने जिन्होंने मुझे मैसेज किया था उनको मैंने जवाब दिया था, और मुकम्मल डिटेल के साथ उनको मैंने एड्रेस भी अपना समझा दिया था, और टाइमिंग भी बता दी थी, शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक मैं उधर मौजूद रहता हूँ। तो मेरे पास, मैं बाद में मैं ही इंतजार करता रहा, आया कोई भी। ठीक है, ये देखें नासिर, आपने शायद टाइम लिया और बाद में आप नजर नहीं आए। नहीं 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 सर, मैंने टाइम नहीं लिया, मैंने सिर्फ अस्सलाम सर वालेकुम कोई का मैसेज नमान किया, उसके बाद नमान सदब भाई ने जवाब ही नहीं दिया। नमान नाम का लड़का था सर। नुमान ने टाइम लिया, नजर नहीं आया बाद में। चले ठीक है, आप सदर साहब से कर रहे हैं, वो आपसे कोऑपरेट करेंगे, मैंने उनसे कहा हुआ है आपसे फुल कोऑपरेट करेंगे। दूसरा, इंशाल्लाह ताला हम 2 वीक बाद यूनिवर्सिटी में भी एक सेमिनार रखेंगे, और वहाँ भी जो है ना इसी की ट्रेनिंग इंशाल्लाह लैब में कोशिश करूंगा कि वहाँ टाइम लेके तो आपको उसकी बात, लेकिन ये है कि वहाँ फिर मसला होगा, जो ज़रा दूर रहते हैं वो नहीं आ पाएंगे। बहरहाल जो आ सकते हैं वो वहाँ आना इंशाल्लाह ताला, वहाँ पे इसी पे ठीक, सेमिनार कब है होगा। वो सर जो दूर लैब में होंगे कब? उनको हम ऑनलाइन ले लेंगे जूम पे, और जो फिजिकल वैसे क्लास में होंगे तो उनको वैसे ले लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। और ठीक, कब इंशाल्लाह से है ताला ये? मेरा एम है इंशाल्लाह जैसे ये कोर्स खत्म हो, बल्कि खत्म होने से पहले ही सबको प्रोजेक्ट्स मिल जाए, सबको काम मिलना शुरू हो जाए, कम से कम कोई ये कह सके यार मैंने ऑनलाइन काम किया था और मुझे आए थे पैसे ऑनलाइन काम करके, ये ठीक है, कर सकते हैं इस पे, यानी इस पे अर्निंग हो सकती है इंशाल्लाह ताला। मेरा ये एम है, जो रेगुलर कर रहा है वो करेगा, मुझे यकीन है। जो रेगुलर काम कर रहा है और रेगुलर जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ या दे रहा हूँ वो करके मुझे दे रहा है, तो वो तो कल को ऐश करेगा। जब दिल करेगा 500 600 1000 2000 कमा लेगा, जब नहीं दिल करेगा तो वो अपनी मौज में, तो वो बड़ा फ्लेक्सिबल होगा उनके लिए। इसको एज अ पार्ट टाइम टाइम जॉब ही चाहे आप समझ लें। वैसे अगर इसको आप फुल टाइम जॉब समझे तो आपको ये इतना फायदा देगी कि मैं बता नहीं सकता। यानी जो लोग इसको फुल टाइम जॉब समझते हैं वो फेसबुक के पेजेस से भी अर्निंग कर लेते हैं, यूट्यूब के चैनल से भी अर्निंग कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे बना के भी अर्निंग कर लेते हैं, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो मैंने बताया, फाइवर, अपवर्क, ये वर्क चेस्ट वगैरह, वहां से भी अर्निंग कर लेते हैं। वो फुल टाइम जॉब करते हैं और वो उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं जो फुल टाइम फिजिकल जॉब कर रहे होते हैं। बल्कि जो फिजिकल जॉब कर रहे होते हैं फुल टाइम, उनका ख्वाब होता है कि वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म तक नहीं आ सकते, लेकिन इसमें टाइम लगता है ये प्लेटफॉर्म बनाने में, इसमें टाइम लगता है, ये आउट आउट ऑफ बॉक्स चीजें हैं, आपने जरा निकल के काम करना होता है इसमें, तो इसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर आपका ये प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट हो गया तो आप भूल जाएंगे वो दूसरी चीजें, आपका इतना इसमें, क्योंकि इसमें ऐसा है कि आपने जितना इसमें एफर्ट की उससे डबल आपको उसका मिलना है वापस, जो है ना।
तो लेकिन जो दूसरी है जॉब्स वगैरह, उसमें आप जितनी भी एफर्ट करते जाएं, आपका जो एक लेवल है कि 3 साल बाद है प्रोग्रेस, 5 साल बाद प्रोग्रेस, वही रहना। इसमें आप महीनों में जो है ना अपने आप को चेंज कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला मैं कल हम करते हैं, कल सुबह मॉर्निंग में सारे आइएगा इंशाल्लाह, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन हुआ तो ग्रुप में आइएगा। अस्सलाम वालेकुम।